नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर हम करने वाले हैं आरबीएससी क्लास 8 का संस्कृत का पेपर जो 2023 में आपके आने वाला है। तो यहाँ पर आप जो है वो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी संस्कृत के एग्ज़ाम में। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको जो है वो अवधि यानी कि टाइम जो है वो 2 घंटे 30 मिनट का मिलेगा और आपको 80 मार्क्स का ये जो है वो पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही आंसर भी देखेंगे, जिससे यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें यहाँ पर आपको जो है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको सॉल्व करना है। तो पहला है, शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति रेखांकित पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। यानी कि यहाँ पर रेखांकित पद आगच्छति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, यानी कि आ उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, अधोलिखित पदेषु कत्वा प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति। तो यहाँ पर जो है वो कत्वा जो है वो किस में प्रयुक्त हुआ है? कौन से यहाँ पर जो है वो सेंटेंस में, यानी कि कौन से ऑप्शन में यहाँ पर कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ऑप्शन ग इसमें राइट आंसर हो जाएगा। गत्वा में जो है वो ये प्रत्यय लगा है। थर्ड क्वेश्चन है, भगिनी प्रदेशोऽयं बहवः कर्षकः इति प्रतीयते अस्मिन् वाक्ये अव्यय पद किम अस्ति। यानी कि इस वाक्य में जो है वो अव्यय पद कौन सा है? तो थर्ड में यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन ख, इति जो है वो यहाँ पर अव्यय पद है। फिर है चौथा क्वेश्चन, एकदा सह वने जाल विस्तीर्य गृहम आगतवान अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। यानी कि इस वाक्य में जो है वो सर्वनाम पद कौन सा है? तो चौथे का यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन घ, सह जो है वो यहाँ पर सर्वनाम पद है। क्वेश्चन नंबर 5, वयम वसुंधराम मन्ये। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, कुटुंबम। फिर है 6, आर्यभट्टेन ग्रंथ रचितः। तो यहाँ पर आर्यभट्ट ने जो है वो कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो 6 में यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, आर्यभट्टीयम। क्वेश्चन नंबर 7, शितो राजते भारत स्वर्ग भूमि प्रस्तुत पाठ्यस्य लेखक अस्ति। यानी कि इस पाठ के लेखक कौन हैं? तो 7th में हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 8, सावित्रीबाई फुले महोदया माता आशीत। यानी कि कौन थी इनकी माता? तो 8 में यहाँ पर हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन क, लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कोष्ठक प्रदत्तेश पदेषु उचितम विभक्तिम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। यहाँ पर जो है वो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर 9th में हमारे पास क में आ जाएगा विद्यालयम, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर ख में हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जनकेन, यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर कंप्लीट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, संधि विच्छेदम संधि युक्तम च करो। तो यानी कि संधि विच्छेद करना है। पहले क में यहाँ पर जो है वो संधि बना के दिखानी है। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है अद्य प्लस अपि, तो ये हमारे पास बन जाएगा अद्यपि। जैसे कि यहाँ पर जो है वो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अद्यपि बनेगा। सह सेव, तो इसमें यहाँ पर हमारे पास बनेगा सह प्लस एव, ये यहाँ पर जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, सह सा प्लस एव यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, विशेष्यम विशेषणाम नाम उचित मेलनम कुरुतो। तो यहाँ पर जो है वो आपको मेल करके दिखाना है। तो अयम जो है वो यहाँ पर आपके मिल जाएगा आपके प्रदेश से। उसके बाद जो है वो महत्वधायिनी, ये यहाँ पर जो है वो आपके मिलेगा संस्कृति से जो है वो मिलेगा। उसके बाद है प्राचीने मिलेगा यहाँ पर इतिहासे से। और एक जो है वो यहाँ पर सीधा ही रहेगा, यानी कि समवायः इसका सही होगा। ये हो जाएगा 11 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर जो है वो आपको ऊपर ये ब्लॉक दिया हुआ है, जिसमें से यहाँ पर आपको आंसर फिल करने हैं। उचित क्रियापदानि मंजूषात चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। तो यहाँ पर जो है वो क में है छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम। तो इसमें यहाँ पर फर्स्ट में आ जाएगा गच्छन्ति, ये यहाँ पर जो है वो पहले का आंसर हो जाएगा। ख में है मालाकारः पुष्पे माला, तो इसमें यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा दूसरा, यानी कि रचयति। थर्ड में यानी कि ग, मम मनसी एका जिज्ञासा, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा वर्तते, यानी कि ये हो जाएगा इसमें थर्ड। और चौथे में यानी कि घ में हो जाएगा सहसा बालिका तत्र, तो यहाँ पर अहसत, ये यहाँ पर जो है वो चौथे का हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको करना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, मालायाः मनोदशा
स्वस्था न प्रतीयते स्म अत्र रेखांकित पदयो विशेषणम विशेष्यम च पदम पृथक कुरुत। तो यहाँ पर जो है वो विशेषणम को अलग बताना है और विशेष्यम को जो है वो यहाँ पर अलग बताना है। तो इसमें यहाँ पर जो है वो स्वस्थ्या जो है वो यहाँ पर विशेषणम हो जाएगा, ये वाला जो आंसर है ये यहाँ पर फर्स्ट के लिए हो जाएगा, और ये मनोदशा जो है वो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, यानी कि ख में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। तो यहाँ पर जो है वो प्रश्न निर्माण करना है, तो लेखनम की जगह यहाँ पर प्रश्न शब्द क्या आएगा यहाँ पे ये बताना है। तो इसमें यहाँ पर लेखनम की जगह आ जाएगा किम, फिर ग में यहाँ पर हमें करना है वृक्षाणाम, इसकी जगह यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा केशाम। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोष्ठके दत्तानि शब्देषु संज्ञा पदानि चित्वा। तो यहाँ पर संज्ञा पद जो है वो बताना है। तो फर्स्ट यानी कि क में हमारे पास जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है सूर्य चंद्र नक्षत्र, तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सूर्य। उसके बाद आता है ख में हमारे पास हो जाएगा, इसमें यहाँ पर हमें आंसर लिखना है जलम। फिर है ग अधुना अपने वस्तु क्रियार्थम, इसमें यहाँ पर हमारे पास मतलब ग में हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रूप्यकाणाम, और घ में यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा सावित्री, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो ये यहाँ पर जो है वो आपके आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 के। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अधोलिखिता नाम प्रश्न निर्माणम प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्येन लिखने, यानी कि पूर्ण वाक्य में जो है वो उत्तर इसके लिखने हैं। तो क है कस्मिन उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते, तो इसमें यहाँ पर जो है वो हमारा राइट आंसर कस्मिन की जगह आ जाएगा चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्ट, यहाँ पर जो है वो क में हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा कर्गद उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। फिर है ख चंचलम व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचलम व्याघ्रम जो है वो इसमें यहाँ पर मतलब राइट आंसर चंचलम व्याघ्रम जाले बद्ध दृष्टवान। ग में है प्राचीन इतिहासे का स्वाधीन आसन, तो इसमें आंसर होगा प्राचीन इतिहासे सप्तभगिन्य स्वाधीन आसान। फिर है घ केन पीड़ित वैभव बहिरागत, तो इसमें आंसर होगा आत्पेन पीड़ित वैभव बहिरागत। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखें, एक पद में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर मतलब जो क्वेश्चन मार्क है यानी कि क्वेश्चन का वर्ड है, जैसे कि किम कस्मिन कस्य के, इनकी जगह केवल आपको आंसर बताना है सीधा एक पद में। तो जैसे क है स्वकीयम साधनम किम भवति, तो यहाँ पर 17 में यहाँ पर जो क है इसका आंसर हो जाएगा वलम। फिर है ख इयम भू कस्मिन युता नाम अस्ति, तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रबंधे। ग है कस्य यशः नश्यति, तो इसमें हो जाएगा लुब्धाय। और घ है पथि के विषमा प्रखरः, तो इसमें आंसर हो जाएगा पाषाणः। ये इसमें 17 का आंसर हो गया। फिर है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न पत्रात् अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोका लिखत, यानी कि पाठ्य पुस्तक से आपको 2 श्लोक लिखने हैं जो यहाँ पर जो है वो इस प्रश्न पत्र में न हो, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पत्र वाले अगर आप लिख देंगे तो वो गलत ही माने जाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, क स्तंभे दत्तम श्लोकाशान ख स्तंभे च सुमेलनम कुरु, तो यानी कि सुमेलित करना है यहाँ पर आपको। तो गिरि शिखरे ननु, ये यहाँ पर जो है वो इसमें मिले, ये इसका जो है वो आंसर हो जाएगा निज निकेतनम। विनयन यानम, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास नगारोहणम। और बलम स्वकीयम, इसमें यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास भवती साधनम। और स्वदेव पुरतः, ये हो जाएगा निदेही चरणम। ये यहाँ पर 19 का आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर जो है आपको चित्र दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस दिए हैं 4 यहाँ पर, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है वो आपको टेबल इसमें दे रखी है, और इसी में से यहाँ पर आपको जो है वो ये ऐसे कह सकते हैं कि जो है वो रिक्त स्थान भरने हैं चित्र के हिसाब से। तो जैसे कि पहला है अस्मिन चित्र, यानी कि इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होगा ये हो जाएगा अस्त्राणी, यानी कि ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला, ये मतलब ये हो जाएगा पॉइंट। उसके बाद दूसरे पॉइंट में है आधुनिके अस्त्रे सैनिका अस्मान डॉट डैश रक्षन्ति, तो इसमें यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा मतलब अस्मान के बाद हमें लिखना है शत्रुभ्यम, ये सेकंड का आंसर होगा। फिर आता है थर्ड, इसमें यहाँ पर डैश पहले ही दिया है सहायताया बहुनी कार्याणि भवंती, तो इसमें यहाँ पर थर्ड में यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा उपग्रहणाम, तो यहाँ पर जो है वो ये थर्ड का आंसर होगा। फिर है फोर्थ एतेषाम
डैश प्रयोगेण भारतः विकसित देशः मन्यते। तो इसमें आंसराणाम जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पर आपको करना है, इजी टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो अथवा में ये जो है वो एक और क्वेश्चन है, लेकिन हालांकि या फिर चित्र वाला आप करिए या फिर अथवा में ये जो क्वेश्चन दिया है इसको करिए, दोनों में से किसी एक को करना है, सारे नहीं करने हैं। तो इसमें यहाँ पर जो है वो सेम क्वेश्चन है, रिक्त स्थान ही जो है वो यहाँ पर भरने हैं। ऑप्शन में यहाँ पर जो है वो आपको ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं। तो एक एक करके यहाँ पर बता देता हूँ कि किस में क्या आएगा। तो जैसे कि पहला पॉइंट है, इसमें हमारे पास आ जाएगा कश्चन, ये यहाँ पर जो है वो पहला हो जाएगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पर हो जाएगा दूरे, या यहाँ पर दूरम दिया हुआ है तो ये हो जाएगा सेकंड। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है थर्ड, कपूत राज के बाद में यहाँ पर जो है वो आपके पास आएगा नीचे, ये यहाँ पर जो है वो इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड। उसके बाद है यदा, ये हो जाएगा फोर्थ, यथा है यहाँ पर फोर्थ। उसके बाद है यहाँ पर तदा, जो कि हो जाएगा फिफ्थ नंबर पे। और उसके बाद आता है यहाँ पे यदि, ये हो जाएगा सिक्स्थ नंबर पे। और उसके बाद फिर आता है यहाँ पे हमारे पास परम, जो कि हो जाएगा सेवन्थ पे। और उसके बाद लास्ट जो है यहाँ पर आता है च, जो कि आ जाएगा एट्थ नंबर पे। तो ये यहाँ पर हमारे पास जो है वो आंसर हो जाएंगे। तो ये 8 यहाँ पर जो है वो आपके आंसर हो गए। तो उम्मीद है कि ये यहाँ पर जो है वो आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अधोलिखिताना वाक्याना घटनाक्रमानुसार क्रमायोजन करोति। यानी कि यहाँ पर जो है वो आपको घटनाक्रम के अनुसार जो है वो ये जो सेंटेंस दिए हैं इसको जो है वो अरेंज करना है। मतलब पहले पे कौन सा आएगा, फिर दूसरे पे कौन सा आएगा, फिर तीसरे पे कौन सा आएगा, उस हिसाब से जो है वो आपको ये लगाने हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं नंबर लगा देता हूँ तो उससे यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी आपको। जैसे ग, ये यहाँ पर जो है वो पहले नंबर पे आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर जो है वो घ, ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर आता है यहाँ पर क, जो कि यहाँ पर आएगा आपके तीसरे नंबर पे। फिर आता है यहाँ पे आपके ख, जो आ जाएगा यहाँ पर चौथे नंबर पे। फिर नेक्स्ट है छ, जो कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पाँचवें नंबर पे। फिर ड, जो कि आएगा यहाँ पे सिक्स्थ नंबर पे। और फिर आता है ज, जो कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे सेवन्थ पे। और फिर आता है च, जो कि आएगा एट्थ नंबर पे। इस तरीके से यहाँ पर आप जो है वो इसको अरेंज करेंगे वहाँ पे एग्ज़ाम में भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, अधोलिखितेषु द्वया श्लोकस्य भावार्थ हिंदी भाषाया लिखते। यानी कि 2 श्लोक दिए हुए हैं आपको, इनका जो है भावार्थ आपको हिंदी में लिखना है। तो जैसे कि क है, इसको यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं श्लोक को, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं भावार्थ यानी कि इसका मीनिंग जो है वो आपको बता देता हूँ। तो इस श्लोक में यानी कि इस पहेली में पूछा गया है कि जो वृक्ष के अग्रिम आग पर रहता है लेकिन गरुड़ नहीं है, जो 3 नेत्रों को धारण करता है लेकिन शिव नहीं है, बलकल वस्त्रों को धारण करता है किंतु सिद्धि को प्राप्त योगी नहीं है, जो जल से परिपूर्ण है किंतु न तो गड़ा है और न ही बादल ही है। ये श्लोक का मीनिंग यहाँ पर होगा। फिर है ख, इसमें श्लोक यहाँ पर आपको ये भी दिखाई ही दे रहा है। इसमें यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मीनिंग इसका, जो व्यक्ति विप्रों, वृद्धों आदि के अभिवादन के स्वभाव वाला है, जो नित्य ही वृद्धजनों की सेवा शुश्रूषा करता है, उस व्यक्ति की आयु, विद्या, कीर्ति और शक्ति वृद्धि को प्राप्त होती है। तो ये ख का आंसर हो जाएगा 22 में। फिर है ग, यहाँ पर जो है वो आपको 3 श्लोक दिए हुए हैं, इसमें से आपको 2 जो है वो करने हैं। तो इसमें यहाँ पर मीनिंग होगा इसका, भर्तृहरि ने बताया कि जो व्यक्ति साहित्यिक ज्ञान और संगीत आदि कलाओं के ज्ञान से हीन है, वह व्यक्ति सींग, पूंछ आदि पशुओं के चिन्ह न होते हुए भी वास्तविक रूप में पशु है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह मनुष्य घास को न खाता हुआ भी जीवित है। यदि वह घास खाने लगता तो बेचारे पशु क्या खाते। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, कंटकेनेव कंटकम, मतलब यहाँ पर श्लोक यहाँ पर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर इसको जो है वो इस कथा का जो है वो आपका सार जो है वो बताना है एक पेज पे लिख के। तो यहाँ पर जो कंटकेनेव, कंटकम या फिर विलस्य वाणी न कदापि मसरोता, इसका इन दोनों में से किसी एक का जो है वो यहाँ पर आपको भावार्थ लिख के दिखाना है हिंदी भाषा में। तो इसमें यहाँ पर जो है वो कंटकेनेव कंटकम में यहाँ पर हम लिख सकते हैं, प्रस्तुत पाठ में जैसे को तैसा कहावत चरितार्थ होती है। एक चंचल नाम का शिकारी जाल फैलाकर घर जाता है। वह प्रातः जाकर देखता है तो उसमें एक बाघ फंस जाता है। वह चंचल से बाहर निकालने की प्रार्थना करता है। शिकारी से कहता है कि वह उसे नहीं खाएगा। शिकारी उसे बाहर निकालता है और नदी से जल लाकर उसकी प्यास बुझाता है। बाघ उसे खाने को तैयार हो जाता है। तो शिकारी चंचल उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया है, तुम झूठे हो। बाघ कहता है
भूखे के लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता, सभी स्वार्थ चाहते हैं। तब चंचल ने नदी से पूछा तो नदी के जल ने कहा कि लोग मुझ में नहाते हैं, वस्त्र धोते हैं तथा मलमूत्र त्याग कर निवृत्त होते हैं, वस्तुतः सभी स्वार्थ चाहते हैं। तब चंचल ने वृक्ष से पूछा तो उसने कहा कि लोग मेरी छाया में विश्राम करते हैं, फल खाते हैं और फिर कुल्हाड़ी से काट कर कष्ट पहुंचाते हैं, अतः सभी स्वार्थ चाहते हैं। तभी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई लोमड़ी ने यह सारी बात सुनी और आकर कहा, क्या बात है, मुझे बताओ। तब चंचल ने कहा, मौसी, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है, लेकिन यह मुझे खाना चाहता है। तब उस लोमड़ी ने चंचल से कहा, तुम जाल फैलाओ। फिर उसने बाघ से कहा, तुम जाल में कैसे बंधे, यह प्रत्यक्ष दिखाओ। तब बाघ जाल में प्रवेश कर गया। तब वह बार बार कूदने से थक कर भूमि पर गिर गया और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमड़ी ने बाघ से कहा कि सभी स्वार्थ चाहते हैं। इस बार चंचल प्रसन्न होकर घर लौट गया। तो ये कंटकेनेव कंटकम की कहानी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है वो विलस्य वाणी न कदापि, इसमें भी यहाँ पर जो है वो आपको बताना है। इसका जो है वो आपको खुद से जो है वो कोशिश करें, जिससे यहाँ पर आपको जो है वो हेल्प मिलती रहेगी, मतलब इससे जो है वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, निर्देशानुसार वदानी स्वीकृत्य अस्माकं विद्यालय विषयोपरि निबंध लेखनम कुरुते, यानी कि आपको जो है वो ये कुछ वर्ड यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो है वो आपको निबंध जो है वो लेखन करना है इन वाक्यों के ऊपर, यानी कि इन वाक्यों को भी शामिल करके ये जो है वो निबंध लिखना है अस्माकं विद्यालय टॉपिक के ऊपर। अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछा है, रिक्त स्थानानि पूरयित्वा प्रार्थना पत्रम लिखत, तो यहाँ पर जो है वो प्रार्थना पत्र लिखना है और इसी हिसाब से यहाँ पर जो है वो आपको ये ब्लॉक दिया हुआ है, इसके हिसाब से आपको ये जो है वो सारे भरने हैं। तो श्रीमंत डैश महोदय, तो इसमें यहाँ पर जो है वो मतलब पहले में आपको क्या भरना है, तो इसमें यहाँ पर हो जाएगा प्रधानाध्यापक, पहले में यहाँ पर आपको प्रधानाध्यापक भरना है। फिर दूसरे में यहाँ पर भरना है प्राथमिक, जो कि यहाँ पर आप प्राथमिक विद्यालय के लिए लिखेंगे। उसके बाद आता है सविनय निवेदनम अस्ति यत अहम डैश अस्मि, तो यहाँ पर इसमें आंसर हो जाएगा ज्वर पीड़ित, ये इसमें यहाँ पर लिखना है। फिर है अस्मात् डैश अहम विद्यालयम डैश न शक्नोमि, तो इसमें यहाँ पर जो है वो आपको क्या क्या भरना है, कारणात्, इसमें पहले भरना है अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम आगंतु न शक्नोमि, आगंतु यहाँ पर जो है वो फिर आपको भरना है कारणात् के बाद में। अतः दिन द्वयस्य डैश स्वीकृत्य माम डैश भवान, तो इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, अवकाशम भरना है, यानी कि अतः दिन द्वयस्य अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुग्रहणन्तु, ये यहाँ पर भरना है भवान। स धन्यवाद डैश शिष्य, तो यहाँ पर जो है वो डैश शिष्य के लिए क्या भरना है यहाँ पर, भवदीय शिष्य, ये यहाँ पर आपको भरना है। और लास्ट में यहाँ पर जो है वो भरना है सेवायाम, भर के इसको ख़त्म कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है वो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25। इसमें है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, तो यहाँ पर आपको जो है वो ये गद्यांश दिया हुआ है और इसके हिसाब से जो है वो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि यहाँ पर आपको करके दिखाने हैं। तो इसमें यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांशम पठित्वा उचित शीर्षकम लिखित, यानी कि गद्यांश को पढ़ के इसका उचित शीर्षक क्या होगा बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा महान गणितज्ञ ज्योतिर्वच आर्यभट्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम च गच्छति, यानी कि पूर्व दिशा से उगने वाला सूर्य किस दिशा में जाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यम पश्चिम दिशायाम अस्तम च गच्छति। फिर है थर्ड क्वेश्चन, सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः क, तो इसमें आंसर होगा सूर्य चलः पृथ्वी च चला, या सूर्य स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, सिद्धांतयोऽयं प्रार्थम्येन केन प्रवर्ति, तो यहाँ पर जो है वो इसमें आंसर होगा अयम सिद्धांतो प्रार्थम्येन आर्यभट्टेन प्रवर्तितः, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 25 तक ये आंसर हो गए। ये यहाँ पर आपके संस्कृत का पेपर है जो कि इसी तरीके का आएगा। तो उम्मीद है यहाँ पर आपने वीडियो को पूरा ज़रूर देखा होगा और आप इसी तरह से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।